जय श्री राधे, जय जय श्री राम। मैं समस्त सनातनियों को नवरात्र की बधाई देता हूँ, सहृदय में नमन करता हूँ। देखिए, आज लोग भक्ति तो कर रहे हैं, भक्ति के रूप क्या है, भक्ति के स्वरूप क्या है, भक्ति के तत्व क्या हैं, इन सब तत्वों को भूल जा रहे हैं। हम जा रहे हैं धाम पे और किसी भक्त ने कहा कि गुरुजी इसको आप बता दीजिएगा, हम विस्मित हैं, क्या भक्ति जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। तो हमने कहा ठीक है भैया, हम आपको बताएंगे भक्ति के लक्षण क्या है, भक्ति होनी कैसे चाहिए। क्या भगवान की मूर्ति के सामने जल छोड़ देना ही भक्ति है? पूजा क्या है, पूजा किसको कहते हैं? तो लोग कहते हैं कि गुरुजी हम हनुमान चालीसा पढ़ लिए, चाठी रामचरितमानस की चौपाई पढ़ लिए और हमने पूजा कर लिया, जल छोड़ दिया, फूल छोड़ दिया। अरे पूजा नहीं है, कि फिर कलयुग में तो पूजा है ही नहीं है। बाबा गोस्वामी ने ही तो लिखा है रामचरितमानस में, नहीं कलि करम न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग में केवल भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का स्मरण जिह्वा पे आपके सदैव चलता रहे तो इस भवसागर से आप पार हो जाएंगे। पूजा आप नहीं करेंगे, ना पूजा करना चाहिए, क्योंकि पूजा आप कर नहीं पाएंगे, त्रुटि आपसे अवश्य होगी। तो त्रुटि हो गई तो पूजा आपका समाप्त हो गया, बेकार हो गया। इसलिए आप सदैव प्रसन्नचित रहिए और भगवान का स्मरण जो है आपके जिह्वा पे निरंतर लगा रहे, भगवान के चरणों में आपका ध्यान रहे। समझ लीजिए आपने पूजा कर लिया। यही चीज़ हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने पूछा था एक बार गुरु वशिष्ठ से कि हे गुरुदेव, धर्म क्या है, अधर्म क्या है? तो धर्म क्या है, अधर्म क्या है? तो बताया, लोग ये जानते हैं कि धर्म जो है, हम नवरात्र के 9वें दिन जो है रस पिला दें, धर्म का काम कर रहे हैं। कोई सोचता है कि हम नारियल तोड़वा दें, ये धर्म का काम कर रहे हैं। अरे भैया, ये धर्म का काम नहीं है। भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ा देना पूजा नहीं है, धर्म नहीं है। तो गुरु वशिष्ठ ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया राम जी को। कहा कि हे राम, परहित सरसी धर्म नहीं भाई, परिपीड़ा सम नहीं अधिमाई। परहित सरस धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ा धर्म क्या है? परहित। और सबसे बड़ा अधर्म क्या है? किसी को पीड़ा देना। आज दोनों प्रबल हैं, ना कोई किसी का परहित कर रहा है और दूसरी बात, लोग दूसरे को पीड़ा दे रहे हैं। इतनी पीड़ा दे रहे हैं कि जो सहन नहीं किया सकता। पीड़ा दे रहे हैं निरंतर, परहित की भावना समाप्त हो गई और दिखावे में धर्म कर रहे हैं। तो भैया ऐसा पाखंड छोड़ दो, धर्म का तत्व समझो, अधर्म का तत्व समझो। वेद पुराणों ने जिस मार्ग पे चलना बताया गया है, भागवत में लिखा गया है, उसी को धर्म कहते हैं। और वेदों ने जिस मार्ग का निषेध किया है उस पे चलना अधर्म है। तो जो वेदों ने निषेध किया है चलना, उस पे आप चल रहे हैं और कहते हैं मैं धर्म पे चल रहा हूँ, है ना? तो कहाँ आप धर्म चल रहे हैं? किसी के प्रति ईर्षा नहीं होनी चाहिए आपके। आप निरंतर ईर्षा करते हो, किसी के प्रति द्वेष करते हो और आप कह रहे हैं मैं धर्म का काम कर रहा हूँ। अरे दिखावा मत करो, ये कलयुग है। कलयुग में जितना बताया गया, जितना लिखा गया रामचरितमानस में, उतने केवल करो तो आपका उद्धार हो जाएगा। कभी कभी लोग कहते हैं गुरुजी हम इतना पूजा करते हैं फिर भी हमको कष्ट मिलेगा। अरे कौन सी पूजा आप करते हैं? पाखंड की। पाखंड की पूजा छोड़ दीजिए आप। वास्तविक पूजा तो ये है कि किसी का आप उद्धार कर दीजिए, परहित कर दीजिए। कोई प्यासा है उसको पानी पिलाइए,
किसी को घर की आवश्यकता है, नहीं हो सकता है तो आप मदद कर दीजिए, कुछ न कुछ दे दीजिए। लड़की की शादी हो रही है उसमें आप कुछ न कुछ दान कर दीजिए। आप मंदिर में दान करेंगे, मंदिर में दान करने से क्या मतलब भैया, मंदिर में दान करने से तो ट्रस्ट का मालिक ट्रस्ट जो बनाया है वो खा रहा है, रसमलाई खा रहा है वो पैसा तो आपका इन्वेस्ट हो रहा है ना। वही पैसा आप किसी कन्या को दे दीजिए, वही वही पैसा किसी आप गरीब को बाँट दीजिए, कितनी बड़ी दुआ आपको मिलेगी। कोई कहता है कि भैया हमने जो है 1 लाख रुपए दान दे दिया। अरे कौन-सा दान आपने दिया? कहाँ दान आपने दिया? 1 लाख रुपए दान दे करके 1 लाख आदमी से आप कह रहे हैं कि मैंने दान दिया, तो दान की श्रेणी में कहाँ आता है? दान की भी परिभाषा तो आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन दान की परिभाषा आप नहीं जानते। तो बहुत कुछ बातें आपको बतानी है और समय बहुत कम है, बस इसी के साथ मैं यहीं पर जो है अपनी वाणी विराम करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।